मयोंग विलेज को सैटेनिक विलेज क्यों कहा जाता है? वहाँ घर घर आप जा रहे हैं, आप लोग अपने काम कर रहे हैं तो वो जादू भी साथ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं तंत्र मंत्र। शैतान के 7 मीनार कहाँ है? दुनिया के सबसे कदीम शहर इराक में वाक़या। क्या रोल है ब्लैक मैजिक में, सुपर नेचुरल रिचुअल्स में, और जिन्नात के साथ क्या लिंक है? अक्सर हम देखते हैं कि मिरर देखो तो हमें किसी ना किसी का पीछे से रिफ्लेक्शन नज़र आता है। वो मॉडियम है कि जिसको आप यूज़ करके दूसरी दुनिया में भी दाखिल हो सकते हैं। किसी की बॉडी पर कोई एंटिटी हावी थी, आपने एट टाइम उसको अंदर आते देखा और आपकी उससे बात हुई हो। बता रही हूँ कि मैं इनको मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी। सैटर्न कॉन, ब्राज़ील में सैटेनिक कार्निवल जैसे इवेंट्स हुए हैं जिनमें शैतानी एक्टिविटीज़ को बाकायदा प्रमोट किया गया है। हाइलाइट्स आपने देखी। आज के सेशन में सादिया सुहेल राना ने हमें बताया कि इंडिया का ऐसा कौन सा गांव है जहां जिन्नात और चुड़ैलें इंसानों का ऑपरेशन करती हैं। शैतान के 7 मीनार दुनिया के कौन कौन से हिस्से में हैं और मिरर के थ्रू काला जादू कैसे किया जाता है। तो ये सब जानने के लिए इस एपिसोड को एंड तक जरूर देखिए। क्वेश्चन आंसर सेशन के लिए रेडी हैं आप? क्योंकि आज बहुत इंटरेस्टिंग सवालात आए हुए हैं जिनके लिए मैं भी बहुत ज़्यादा क्यूरियस हूँ। अच्छा, मैं पता है क्या, नॉर्मल एपिसोड से ज़्यादा क्वेश्चन आंसर पे एक्साइटेड होती हूँ। एक तो अनसीन होते हैं, दूसरा ये कि उसमें डिफरेंट चीज़ें लोगों की तरफ से भी। अच्छा, फिर जब कभी मैं बताती हूँ कि जी ये मुझे नहीं पता, पिछली बार एक क्वेश्चन था, फिर उस पर जब मैंने स्टडी किया तो मेरी अपनी नॉलेज में बड़ा इजाफा हुआ और बड़ा समझने और सीखने का मौका मिला। तो इस तरह आपकी नॉलेज भी बढ़ती है। जो आपने बात की कि लास्ट पॉडकास्ट के क्वेश्चन आंसर सेशन में एक सवाल था जो हम कर नहीं सके थे कंप्लीट, वो था कि मयोंग विलेज को सैटेनिक विलेज क्यों कहा जाता है? ऐसा क्या होता है वहाँ, उसकी क्या हिस्ट्री है? इंटरेस्टिंगली इससे मिलते जुलते नाम के 3 गांव हैं। एक ताइवान में आया, एक अफ्रीका में आया और एक जो आखिरी में आया वो आसाम का था। और जब मैंने ये तीनों इंडिया का शहर है हाँ, ना इंडिया का शहर जो आसाम है, वहाँ का एक ये गांव है। और तीनों जो हैं ये टूरिस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े प्रोमिनेंट हैं। और एक जो अफ्रीका का है, वहाँ तो मैंने खुद कैंपिंग की है जाके जंगल में। वो साया मारा कबीला वहाँ का बड़ा मशहूर है। एक प्रोग्राम हम साया मारा कबीला पे करेंगे। वो बड़े यूनिक कबीला है अफ्रीकियों का, जिनसे शेर भी डरते हैं। पावर से रिलेटेड। हाँ, और वो उनसे शेर भी डरते हैं। ओह, ये मतलब पाकिस्तानी सियासी वाले शेर नहीं, ये असल शेर बब्बर शेर। अच्छा, वो बहरहाल जब आसाम के कबीले पे मैंने इस गांव पे जब मैंने वर्किंग शुरू की तो मेरे पर ऐसे राज खुले और ऐसी इन्फॉर्मेशन मिली कि जो नाकाबिले यकीन हद तक मतलब सच है। और किसी ने लिखा हुआ था कमेंट सेक्शन में कि मयोंग को ब्लैक मैजिक का आइलैंड कहा जाता है। इसलिए जब मैंने उसको सर्च किया तो इस कबीले के रहने वाले लोग, इस गांव में रहने वाले लोग, ये जो गांव है इसका ओढ़ना बिछोना, ज़िंदगी के सारे काम, सारी ज़रूरियात, डॉक्टर है, कोई घर का काम है, कोई चीज़, वो सारी जादू, काले जादू के थ्रू और इन अमलियात से ही होते हैं। और इतना इनका सारे लोग, अच्छा ये क्या है कि वहाँ कोई पढ़ाने वाली कॉलेज यूनिवर्सिटी नहीं है जो आपको जादू पढ़ा रहा है। ये गांव में डे 1 से लोग जो स्टार्ट हुआ था, जब से वो जादूगरों का गांव मशहूर था, कुछ जादूगर थे जो इकट्ठे होके यहाँ कुंबे, जिन्होंने उस टाइम शायद पनाह ली होगी, वो एक गांव बन गया। और वो अपनी नस्लों को सीना बा सीना वो ये इल्म ट्रांसफ़र करते हैं। मतलब कोई बच्चा उनका वो सीखे बगैर वो अपना, जैसे हम कहते हैं ना स्कूल ज़रूरी हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटी, उनके लिए कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। उनका जो ये इल्म है वो अपने बच्चों को सबको ट्रांसफ़र करते हैं, मतलब सिखा के जाते हैं हर चीज़। फिर वो आगे इस तरह नस्ल दर नस्ल चल रहा है ये इल्म। आप बीमार हैं, नज़ला हुआ है, आपको ज़ुकाम है, पेट में दर्द है, गुर्दे में दर्द हो रही है, गला पक गया है, इसके लिए आपको कोई मेडिसिन नहीं लेनी पड़ेगी। वहाँ आप जाएंगे, आपकी उस तकलीफ़ के हिसाब से जो जादू और अमलियात वो करेंगे और आपका इलाज कर देंगे और आपको रिलीफ मिलेगा। मतलब वो आपका इलाज उस जादू और वो जो अमलियात के थ्रू
कोई भी बीमारी हो, कोई भी बीमारी हो, यूनिक बीमारियां, अजीब बीमारियां, हिडन बीमारियां, ऐसी बीमारियां जिनको हम यहाँ पे बड़े बड़े मालिज देखते हैं, वो जादू के थ्रू ना सिर्फ डायग्नोज करते हैं और उसका ट्रीटमेंट भी करते हैं। अच्छा, वहाँ के बारे में मैं एक चीज़ सुन रही थी कि वहाँ पर ब्लैक मैजिक का तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। एक ये भी चीज़ है कि इन सारे एक्टिविटीज़ के, इस सारे प्रोसेस के लिए कुछ सुपर नेचुरल क्रिएचर्स भी उनकी हेल्प करती हैं। हमारे तो ऑपरेशन थिएटर में असिस्टेंट होते हैं ना, कि एक सर्जन के साथ, उनके साथ चुड़ैलें, जिन, भूत और सो कॉल्ड देवी देवता जिनको वो कंसिडर करते हैं, वो भी जिन्नात और भूतों की कोई शक्ल होगी, जिनको इन्होंने देवी देवताओं का नाम रखा हुआ है। ये रूहें बकौल उनके, ये उनको जो असल में रूहें भी, ये जो जिनको कहते हैं वो भी शयातीन ही होते हैं। रूहें तो नहीं आ जा सकती कहीं अल्लाह के हुक्म के बगैर, लेकिन ये तमाम जो एनर्जीज़ हैं, ये तमाम जो मखलूक़ात हैं जिन्हें इंसानी आँख नहीं देख सकती, और ये जो हम जिन्हें बोलते हैं कि असेबी चीज़ें जिन्हें हम बोलते हैं, ये सारी उनको मदद करती हैं, वो कंट्रोल करते हैं। अब एक काम, एक सर्जरी का है कोई केस, वो उसने 2 चुड़ैलें, एक जिन हायर किया हुआ है कि जो उसको पेट को ओपन किए बगैर उसमें से चीज़ निकाल सकता है, बीमारी रिमूव कर सकता है। वो उनकी पावर को इस्तेमाल करते हैं उस चीज़ को हल करने के लिए, उस मसले को। तो ये भी है कि इन सब के पास भूत प्रीत इनके साथ एसोसिएट हैं इस तरीके से कि इनके सिस्टम को, पूरे गांव का सिस्टम जो है, आप तसव्वुर करो एक ऐसा गांव जिसका पूरा सिस्टम जादू पे चल रहा है, जिसका पूरा सिस्टम जन्नात, भूतों, प्रेतों पे चल रहा है। तो इट्स सो यूनिक, और लोग इसको टूरिज्म के हवाले से भी बहुत फेमस है। टूरिज्म के हवाले से ये बहुत ज़्यादा विजिट किया जाता है, और लोग प्रैक्टिकली जाके उनके वो जादू देखते हैं, अपने इलाज के लिए जाते हैं, यानी वो लोग ऑन करते हैं कि हमारे पास ये सारी पावर्स हैं और हम करते और वो बताते हैं, और वो कहते हैं हम हेल्प लेते हैं चुड़ैलों से, बदरूहों से, ये शयातीन से, जो भी उन्होंने काबू किए होते हैं, देवी देवता कह के नाम से, और इन लोगों को ये हमारे मावन है और ये हमें फैसिलिटेट करते हैं। बाकायदा इस चीज़ को वो ऐलान करते हैं, मतलब कुछ चीज़ छुप के नहीं होती है। वहाँ घर घर आप जा रहे हैं, आप लोग अपने काम कर रहे हैं, तो वो जादू भी साथ कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तंत्र मंत्र जो भी तरीका होता है वो इस तरह करके। तो ये जाने वाले के लिए, अच्छा मैंने ना इंडोनेशिया में एक सुना था, अच्छा वो रूहानी तौर पे बड़े पावरफुल थे। इंडोनेशिया में एक बुजुर्ग थे, ये मेरे देवर का पर्सनल एक्सपीरियंस है, ये कहीं सुनी बात नहीं है, हाँ लाइव एक्सपीरियंस। उनको टॉन्सिस का इशू था बहुत ज़्यादा, ऑपरेशन डॉक्टर ने कहा। तो एक बुज़ुर्ग थे जो मतलब रूहानी तौर पे कुरान की आयत के साथ इलाज करते थे, विदाउट कटिंग एनीथिंग वो चीज़ रिमूव कर देते थे। ये उनका एक बहुत बड़ा कमाल था। तो वो अपने टॉन्सिस के लिए उन्होंने कहा मैं जाके देखता हूँ कि क्या होता है, इतना सुना है कि क्या होता है वहाँ से, क्योंकि लोगों ने वहाँ से पेट काटे बगैर अपेंडिक्स का ऑपरेशन हुआ, चीज़ें हुई। अच्छा ये जब वहाँ गए तो बड़े लोग, बारी बड़ी मुश्किल से आती थी, लोग बैठे हुए हैं, कई कई हफ्ते महीने बैठे रहते थे इलाज के, उनकी बारी आने के लिए। वो काफ़ी ज़ईफ़ भी अब हो चुके थे, लेकिन ये गए जब उनके पास, उन्होंने कहा कि उनका चेहरा बहुत नूरानी और बहुत ही इम्प्रेसिव था। तो मैंने बताया कि मुझे इस तरह का ना टॉन्सिस का इशू है और मुझे बहुत तकलीफ़ है, मैं ऑपरेशन नहीं कराना चाहता, तो मैंने आपका सुना तो मैं आया हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा, बैठा लिया सामने और कुछ पढ़ना शुरू किया। पढ़ने के बाद ना उन्होंने अपना हाथ उनके हलक में डाला, ऐसे करके जितना जा सकता है, और कुछ पढ़ते हुए ना ऐसे करके निकाला, और कहते मुझे बस पता भी नहीं चला कि क्या, कुछ ऐसा लगा कुछ चीज़ निकली है मेरे हलक से, लेकिन ऐसा कोई तकलीफ़ या वो चीज़ मुझे महसूस नहीं हुई। तो मैंने कहा पता नहीं क्या है, मैंने कहा होगा शायद ऐसे ही दिखाते हैं, कुछ फील कराते हैं। और जब कहते मैंने हाथ में देखा तो मेरे टॉन्सिस उनके हाथ में थे। और फिर उन्होंने दोबारा डॉक्टर से चेक करवाया टॉन्सिस मौजूद हैं कि नहीं। मैंने कहा आपके टॉन्सिस तो निकल गए, आपने ऑपरेट करवा लिया। किसी ने पूछा है कि 7 टावर्स ऑफ सैटर्न, शैतान के 7 मीनार कहाँ हैं,
क्या है और क्या इन 7 मीनारों का होना रियलिटी है? बिल्कुल जनाब, इस 7 मीनारों का ज़िक्र यहूदी मज़हब में भी है, क्रिश्चियन बाइबल है, उसमें भी जो अब्रानी ज़ुबान वाली थी उसमें ज़िक्र नहीं था, लेकिन जो उसके बाद की बाइबल्स बनी जो अंग्रेज़ी ज़ुबान या किसी और ज़ुबान में, उसमें इन 7 मीनारों का ज़िक्र है। और एशियन रिलीजन जो हमारे हैं उनमें भी इन शैतानी मीनारों का ज़िक्र है। शैतान को तो सब मज़ाहिब मानते हैं ना, क्या ईवल है, वो एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल। ठीक है। अब कुछ लोग उसके एंटी हैं, कुछ लोग प्रो हैं जो वो नहीं एक्सेप्ट करते, लेकिन शैतान को सब लोग मानते हैं। हाँ, मानते हैं। ऐसे ही है। क्योंकि शैतान, देखो, नेकी और बदी का तो कॉन्सेप्ट है पूरा, दुनिया इसी निज़ाम पे चल रही है। यहाँ तो अच्छाई होती है, यहाँ बुराई होती है, बीच का कोई रास्ता नहीं होता। यहाँ तो सीधा रास्ता है या गलत रास्ता है, वो आप चूज़ करना। इंसान का इम्तिहान ही यही है। इंसान को जब शऊर दे दिया अल्लाह ने किताबों की सूरत में, नबियों, पैगंबरों, रसूलों की सूरत में, तो उसके बाद अब उसका इम्तिहान है ना कि शऊर मिल गया, तुम्हें समझ दे दी अच्छा क्या है बुरा क्या। अब तुम्हें इख्तियार दे दिया कि तुम अपने लिए चूज़ करो, और उसके बाद भी अगर तुम बुराई चूज़ करते हो, शैतान के पैरोकार बनते हो, तो फिर तुम्हारा ठिकाना जहन्नुम है। और तुम्हें अगर समझ आ जाती है कि नहीं तुम गलत रास्ते पे थे, असल रास्ता वही है जो अल्लाह का है, और तुम माफ़ी मांग लेते हो, तौबा कर लेते हो, तो तुम्हें जन्नत का वादा है, तो अल्लाह माफ़ करने वाला है। बहरहाल ये जो शैतानी मीनार हैं, इनके हवाले से बहुत ज़्यादा ये रियलिटी पे मबनी भी हैं, और ये शैतान की एक्टिविटीज़ के, जिससे वो ये 7 शैतानी मरकज़ जो हैं, ये पूरी दुनिया में अपनी एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज़ करना, कंट्रोल करना, फसादात फैलाना, जराइम करवाना, फहाशी फैलाना, फितना अंगेज़ी फैलाना, मजहबी इंतशार फैलाना, ये तमाम उसके जैसे मराकज़ होते हैं ना, एक सेंटर्स बने हुए हैं, मीटिंग्स होती हैं, बाकायदा मीटिंग्स होती हैं, वहाँ पे अगला एजेंडा डिसाइड होता है, कौन करेगा और उसको लीड कौन करता है। जो 7वां मीनार है, मैं भी बताऊंगी कौन सा मीनार किस में, वो सबसे कदीम है, और वो सबसे कदीम शहर में भी है, तो वो वहाँ पे मेन है जो इन तमाम चीज़ों को प्रूव करता है और इसको करने का मतलब अथॉरिटी देता है सबको, मतलब सबको प्रूव करके इस पर अमल दरामद कराने की, वो 7वां मीनार है। अच्छा, ये 7 मीनार, एक मीनार जो पहला मीनार है वो है सूडान में। अच्छा, ये ऐसा नहीं है कोई सामने आपको मीनार खड़ा नज़र आएगा, ये बड़े खुफिया भी हैं, हिडन है, इतने प्रोमिनेंटली पब्लिकली ओपन नहीं है कि आप जाके यूँ देख लेंगे। बहरहाल मौजूद हैं, इनकी मौजूदगी का कुछ इसमें ओपन भी ऐसे हैं जो आप जाके देख सकते हैं। नंबर 2 मीनार नाइजीरिया, अफ्रीका में है, नाइजर में, तो वहाँ पे एक मौजूद है, ठीक है। वहाँ पे काला जादू, अफ्रीकन जादू, सारा जो वो भी सिखाया जाता है, कैसे विचक्राफ्ट सबसे ज़्यादा। और तीसरा जो है वो शाम, मुल्क शाम में है। और मज़े की बात मैं ये बताऊँ, मैं पहले तुम्हें बता दूँ फिर मैं बता दूँ कि अलेक्जेंडर द ग्रेट की फ़ौज इन मीनारों को तलाश करने निकली थी और पहुँच नहीं सकी, ढूंढ नहीं सकी थी, लेकिन इतना सबसे बड़ा जिसने दुनिया फतह की, और अलेक्जेंडर द ग्रेट इसको क्यों ढूंढना चाहता था, यानी इसके पीछे ये था, उसको ये पता था कि ये 7 पावर हाउसेस हैं जिससे दुनिया में बुराई का निज़ाम चलता है, बुराई का निज़ाम चलता है, और अगर वो इनको फतह कर लेता है तो वो पूरी दुनिया पे वो कंट्रोल भी कर सकता है जो बुराई के निज़ाम को। अब वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके दिल में इसको ख़त्म करना था या वो ताकत खुद ले लेनी थी, ठीक है ये, लेकिन वो इसको तलाश इस पेश नज़र के वो पावर पूरी तरह चाहता था, और उसको पता चल गया था कि ये 7 मीनार, ये जो ऐसे हैं टावर्स कि जो इस तमाम नेटवर्क को कंट्रोल करते हैं। अच्छा, एक हो गया शाम में, चौथा जो है वो टर्की में है। टर्की एक बहुत कदीम मुल्क है, और टर्की में बहुत कदीम जगहें हैं, और ये वो 5वां जो है
वो रशिया के 5वां और 6वां, रशिया के रशिया में बर्फानी, 2 हैं। हाँ रशिया में 2 हैं, क्योंकि रशिया एक बहुत बड़ा इलाका था। और ये पता ज़्यादातर दोनों कहाँ हैं? अच्छा, जो उनका बर्फानी पहाड़ी सिलसिला है वो उसमें है, वहाँ पे अच्छा, हिडन ये है। बात सादिया आपा, ये आपसे भी शायद एक बार डिस्कस हुई हो, कहा जाता है कि ये जो शयातीन होते हैं पहाड़ों में पनाह लेते हैं। अच्छा, ये शयातीन भी जिन्नात ज़्यादातर, जिन्नात का फेवरेट मकाम पहाड़ होते हैं। और ये बर्फानी पहाड़ जो हैं जहाँ पे इंसान का पहुँचना बहुत मुश्किल है, यहाँ ये 2 शैतानी जो नंबर 5 और नंबर 6 मीनार मौजूद हैं। और 7वां जो हेड क्वार्टर है वो दुनिया के सबसे कदीम शहर इराक़ में वाक़या, और वो ही लीड करता है सारे मीनारों को, और पूरी इस पावर को, इसका मैसेज करना, प्लान आउट करना, उसको फिर उस पर अमल दरामद कराना, तो ये सारा सिस्टम इस तरह रन करता है, ये मौजूद हैं। ये हमने काफ़ी सारी मूवीज़ में भी देखा है कि मिरर, अच्छा मिरर का क्या रोल है ब्लैक मैजिक में, सुपर नेचुरल रिचुअल्स में, और जिन्नात के साथ क्या लिंक है? अक्सर हम देखते हैं कि मिरर देखो तो हमें किसी ना किसी का पीछे से रिफ्लेक्शन नज़र आता है, तो मिरर के ज़रिए कहते हैं कि बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ होती हैं, रिचुअल्स होती हैं। अभी जो सवाल है वो ये आया है कि मिरर के ज़रिए क्या शयातीन को, जिन्नात को बुलाया जाता है, और मिरर के उस पार क्या शैतान से बातें भी होती हैं? बिल्कुल, मिरर का एक बहुत मेन रोल है इस तमाम जादू में भी, जिन्नात में भी, हाज़िरी में भी, उसको ट्रांसफ़र एक इंसान के अंदर जाने में भी। आपने देखा है कि हमारे बड़े बूढ़े कहा करते थे, एक तो मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था एक बार कि एक तो जो मूर्तियाँ या बुत या तस्वीर होती थी, उन्हें पहले तो घरों में रखने का रवाज ही नहीं था, ठीक है, ममानियत थी। उसके बाद अगर जो शीशे भी लगे होते थे ना, उनके हमेशा ऊपर एक कवर डालने वाला बनता था। बाद में हमारी माओ ने ज़रा उसको फैशनेबल करके कुरेशिया के बनाने शुरू कर दिए, लेकिन बड़े हमारे बुज़ुर्गों के घरों में जो शीशे यहाँ लगाए जाते थे, बनाओ सिंगार, यहाँ सिंगार मेज़ एक होता था, उसमें उस पर कपड़ा डाल दिया जाता था, सिर्फ इस्तेमाल के वक्त उसको खोला जाता था, इस्तेमाल फ़ौरन बाद वापस कपड़ा डाल दिया जाता था, क्योंकि मिरर में आपका अक्स आता है, ठीक है ना, और आप इधर ओरिजिनल खड़े हैं, इधर इसमें आपकी रूह है, जो आपका अक्स है वो उसके अंदर इन चीज़ों को घुसना या उसको अप्रोच करना या उसको तस्खीर करना ज़्यादा आसान है। इधर जो आप खड़े हैं ना, इधर जो लबीबा बैठी है, उसके अंदर एक रूह है, एक ताकत है, वो उसका मुकाबला करेगी, इतनी आसानी से वो उसको क्रॉस नहीं कर सकते। लेकिन मिरर में जो लबीबा है वो सिर्फ एक अक्स है, लेकिन शबी है, वो पूरी मतलब खुद मौजूद है, लेकिन अक्स की सूरत में। उसके अंदर जाना, उस अक्स पे, उस अक्स के थ्रू उस पे जादू करना, और इन चीज़ों का उस अक्स के थ्रू उसको कंट्रोल करना इज़ मोर ईजियर। और मिरर क्योंकि दोनों तरफ से आप उसको क्रॉस कर सकते हैं, ट्रांसपेरेंट होता है, मतलब उसकी अपनी कोई हैबत नहीं होती, जो चीज़ आती है वो सूरत अख्तियार कर लेता है, मतलब उसमें वही छवि आती है जो उसके सामने आती है। तो मिरर को एक बड़ा वाया, और बल्कि इसमें मैंने शायद पहले भी जिक्र किया था, टर्की में काले जादू पे जितनी ओरिजिनल वाक़यात पे पूरा एक दाबे नाम से एक सीज़न है, सीरियल्स हैं और हकीकी वाक़यात पे हैं, और उन तमाम को मैंने देखा कि कौन कौन सा मॉडियम वो यूज़ करते हैं जादू के लिए। तो मिरर इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, जिसमें जिन्नात को बुलाना, वहाँ इवन मिरर से क्रॉस करवा के आप दूसरी दुनिया में जा सकते हैं। मिरर वो मॉडियम है कि जिसको आप यूज़ करके दूसरी दुनिया में भी दाखिल हो सकते हैं, वो जब जिन्नात चाहते हैं अपनी दुनिया में दाखिल करवाना। और ये भी आपने टर्की में बताया कि शैतान का वो टावर भी है, तो वहाँ का जो मरकज़ है वो मिरर है जादू के लिए। तो इसमें बिल्कुल कोई दूसरी राय नहीं है, और मैं समझती हूँ हमें अपनी पुरानी रवायात को थोड़ा रिन्यू, आज तो हम पूरे घर मिरर के बना रहे हैं, आज तो हम पूरी बिल्डिंग्स मिरर्स की बना रहे हैं। अब ये देखो ये थीम कैसे आया, हम अपने घर की को मजबूत बनाने के लिए, लोग घर समझते थे बिल्डिंग
इसको मजबूत बनाओ। पहले मैंने जब पुरानी देखी है ना स्ट्रक्चर, जो मैंने शाही हमाम बना हुआ है यहाँ, शाही किला, बादशाही मस्जिद, तो मैं बैठती हूँ दीवार में बैठ के ना, परिंदा ठूंगे मार रहा है ज़मीन उसकी दीवार पे। तो पता ये चला कि वो जो पत्थरों की दीवार बनाई जाती थी सीमट, और उसके बजाय साथ उसमें चने की दाल, माश की दाल, मुख्तलिफ दालें डालकर उसको इतना गाढ़ा, और वो ऐसे होता था कि वो लेस की तरह होती थी। इसलिए वो जानवर अक्सर दरख्त पे बैठे रहते ना, ऊपर से सीमट जहाँ हट गया है वो दालें शालें उनको मिल जाती हैं, खाना शुरू हाँ, कर देते थे। लेकिन इतनी मजबूती कहा जाता था घर के लिए। आज हम अपने घरों को खुद ही कमज़ोर बना रहे हैं। शीशे डाल डाल के पूरे घर में आप देखें शीशे लगे हैं। हम कितने बड़े सहूलतकार हैं इन लोगों के लिए, जादू के लिए, टूने के लिए, जादू इन मखलूक़ात को हम फैसिलिटेट कर रहे हैं। कहाँ हमारे ज़मानों में पूरे घर में एक शीशा होता था, मतलब हमारे बड़ों के ज़माने में जो हमने नहीं देखा, हमने ये देखे जहाँ शीशे ही शीशे हैं, तो वहाँ पे वो उसको भी ढांप के रखते थे, ज़रूरत के बगैर उसको भी वो ओपन नहीं करते थे। अच्छा, अक्सर मूवीज़ में ये दिखाया जाता है, पता नहीं बात सच है कि नहीं है, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई एंटिटी आपके घर में, या किसी ने कोई एंटिटी आप पर रखी हुई है स्पाई करने के लिए, किसी ने भेजी है, तो वो भी अगर आप रात को कमरे में सो रहे हैं तो मिरर के थ्रू आप पर स्पाई कर रही है वो एंटिटी, और वो आपको वहाँ से देख रही है। क्योंकि वो मिरर में उसके लिए जाना एज ए अक्स की सूरत में आसान है। वो मिरर वो उनका फेवरेट मॉडियम है जिसको वो इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, पता है क्या हुआ, एक दफ़ा ना मैं अपनी किसी के घर गई, एक ख़ातून थी, उनकी वहाँ एक तस्वीर लगी हुई थी। उस खातून को मैं पर्सनली जानती हूँ, लेकिन मैं एक एज ए कोई किसी के थ्रू वैसे एक शख्सियत को जानना किसी रिलेशन के हवाले से। अच्छा, मैं ऐसे ही खड़ी हुई इंतज़ार कर रही थी किसी का, तो मैं तस्वीरें देख रही। अब मैं उस खातून की तस्वीर को मैंने देखना शुरू किया ना, एकदम उस खातून की तस्वीर में से फ़ीचर्स बदलने शुरू हो गए। वो आम मॉडर्न खातून थी, अच्छा पहना ओढ़ा। मैंने देखते देखते तस्वीर में से उस खातून के 2 दांत और एक चुड़ैल की सूरत वो अख्तियार कर गई। ये आपका वहम नहीं था? ये मेरा वहम नहीं था, ये मैंने उस तस्वीर में, अच्छा फिर मुझे ये समझ आई कि वो चीज़ उस खातून में दाखिल हो चुकी है, उसको वो बना चुकी है। इतना वाज़ह है कि मिरर में से तस्वीर के आगे जो शीशा है वो मेरे आगे, क्योंकि अल्लाह ने वो विज़न दिया है कि मैं देख सकती हूँ, चीज़ें नज़र आ जाती है, जब अल्लाह दिखाना चाहता है। तो वो चीज़ जब उसने अपना बदला, और वो जिसकी रिलेटिव क्लोज़ रिलेशन था, मैंने उनसे जब उनके हवाले से कुछ क्वेश्चन किए, तो वो सरप्राइज़ जो कि मेरी शक्ल देख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने किसी से ज़िक्र नहीं किया था, वो उनकी बेगम थी, लेकिन उनमें ये मसले पैदा हो चुके हुए थे। कहते आपको कैसे पता है? मैं तो खैर उनके लिए तो मैं कहा अब ये छोड़ें, पर आप ये एहतियातें करें और इस तरह करें, बहरहाल। लेकिन ये चीज़ें हैं। और अच्छा, ये भी अभी आपने जिक्र कर दिया, तो साथ बता दें कि अगर इस तरह की कोई एंटिटी आप पर हावी होना चाह रही है या हावी हो गई है, तो किस तरह से उसको दूर भगाया जा सकता है? बेस्ट वे क्या है? देखिए, सबसे पहले तो कोशिश ये करनी चाहिए कि मौका ही ना आए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप मैक्सिमम बावज़ू रहिए। बावज़ू का हसार तोड़ना आसान नहीं होता, वज़ू का हसार बहुत मज़बूत होता है। दूसरा, आयतुल कुर्सी जो कुरान पाक में जो आयात स्पेशल इसी के लिए उतरी गई हैं, सूरह फलक है, सूरह नास है, और आयतुल कुर्सी और सूरह कौसर नज़र बद के लिए है, और सूरह बकरा की आखिरी 3 आयात हैं। इनका पढ़कर मैक्सिमम आप टाइम हर नमाज के बाद पढ़कर, अच्छा इसलिए कि ये कुरानी आयात जो बताई गई हैं, इनका विर्द करते रहने से और इनका ख़ुद पे दम करने से आप इन चीज़ों से महफूज हो जाते हैं, और अगर कोई असरात हैं तो वो भी ज़ाइल कर देते हैं। और अल्लाह ना करे अगर वो जो बता रहे हैं आप, कि अगर वो कोई ऐसी चीज़ या ऐसी आसेबी चीज़ आपके साथ वाबस्ता या इतना आपकी बॉडी में दाखिल हो गई है, फिर तो कोई आमिल जो साहिब इल्म जो कुरान की रोशनी से उसको निकालना जानता है, वो ही उसका इलाज कर सकता है। सादिया आपा, मेरा आपसे एक सवाल है कि जैसे कि ये
क्रिएचर्स आपको नज़र आ जाती है, आप सेंस कर लेती है। कभी ऐसा हुआ है किसी की बॉडी पर कोई एंटिटी हावी थी, आपने एट टाइम उसको अंदर आते देखा और आपकी उससे बात हुई हो जबकि वो किसी और इंसान की बॉडी में है? मेरी कज़न की नेबर की बच्ची के साथ हो रहा था, वो उसकी तबीयत ख़राब हो रही थी बहुत, और मेरी कज़न ने कहा, मैं उनके घर उनको पिक करने गई, हमने कहीं जाना था, मुझे उन्होंने कहा कि आप जो है ना यार, हमारी ये सामने वाली नेबर है, 20-21 साल की बच्ची है, इसकी तबीयत ख़राब है, लेकिन मुझे शक ये पड़ता है मामला कुछ और है, क्योंकि उसकी हरकत व सकनात, तुम देखो, तुम्हें पता चल जाएगा। अच्छा, मैं वो गई तो उस बच्ची के नाना नानी बैठे हुए थे, वो कुर्सी पे बैठी हुई थी बुरे हालात में, और सब बड़े बस देख रहे थे उसको ना। मैं पास गई तो उस टाइम वो एंटिटी उसकी बॉडी में थी? हाँ, एक नहीं थी, मल्टीपल थी, एक से ज़्यादा एक से एंटिटीज भी आपकी ज़्यादा बॉडी में एक टाइम पर जा होती हो हैं? सकती हैं। वो पूरा ही ख़ानदान घुस गया था उसके अंदर, और बहुत ही और अच्छा। रीज़न क्या थी उसकी बॉडी में जाने की? और बस वो जब एक ने कब्ज़ा किया, उसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ, फिर उसको अज़ियत देना, जब ये जो शरारती चीज़ें होती हैं, फिर ये बाकियों को भी बुला लेती हैं। मतलब उसको खुला कर दिया ना, उसको ट्रीटमेंट नहीं हो सका, ना किसी ने कोई एफर्ट पुट किया, वो उसको डॉक्टरों के पास ले जाते रहे, डॉक्टरों को प्रॉब्लम डायग्नोज नहीं हुई, को कोई बीमारी नज़र ही नहीं आ रही थी, कोई टेस्ट ही नहीं ख़राब आया, कोई अल्ट्रासाउंड में चीज़ नहीं आई। लेकिन वो लड़की कहती थी, उसको जब दौरे से पड़ते थे, और वो कहती थी मेरे पेट को कुछ काट रहा है और ये होगा, मैं मार दूंगी या मर जाऊंगी, हाइपर हो जाती थी, अटैक्स करती थी। मैं उसके पास जाके बैठी तो अभी वो ऐसे बैठी हुई थी, तो जो उसके अंदर की चीज़ें थी ना, वो मुझे बाकायदा नज़र आ रहा था, इसके अंदर से ना चीज़ें, कुछ सर ऐसे देख रहे निकले हैं ऐसे, और मुझे देखकर खुर्रा रहे हैं। अच्छा, मैंने ना उसका हाथ पकड़ लिया, वो किसी को हाथ नहीं लगाने दे रही थी, और मैंने कहा, उसको हाथ पे सहलाना शुरू किया, और मैंने दिल दिल में पढ़ना शुरू कर दिया, और मैंने कहा कि क्या बात है, एकदम वो मेरे पढ़ने से ना थोड़ी सी वो काम डाउन हुई। तो मैंने कहा क्या बात है, क्यों परेशान कर रही हो, क्या मसला है तुम्हें, क्या तकलीफ़ है, क्या महसूस हो रहा है? तो पहले जब मैं आई थी ना, तो मुझे वो एकदम ऐसे बैठी हुई ना, अगर मैं आई हूँ उसके साइड पे, एकदम उसने ऐसे देखा, और उसकी ऐसे मुझे वॉच करी थी कि ये चल के ऐसे 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 देखते देखते बैठी हूँ, तो मुझे ऐसे देखा, फिर एकदम ऐसे बैठ गई। तो वो इतना था कि जैसे कोई वो चीज़ें देख रही थी मुझे, और मेरे एंट्रेंस से उनको पता चल गया था कि मैं उनको देख सकती हूँ। मैं बैठी, जब मैंने उसका हाथ सहलाना शुरू किया, पढ़ के आहिस्ता आहिस्ता, मैंने कहा क्या बात है, मैं कहा मेरे हाथ पकड़ने से थोड़ा सुकून मिला है, मतलब मैं पढ़ रही थी। कहती है हाँ। तो मैंने कहा क्या हो रहा है, क्या बात है? कहती है ये सब मेरे पेट में बैठे हैं और काट रहे हैं, मुझे कहते हैं या तो ये जो सामने नाना नानी खड़े थे ना, ये उसका, या तो इनको मार दो या खुद मर जाओ। और मैं इनको बता रही हूँ कि मैं इनको मार दूंगी या खुद मर जाऊंगी, ये मेरी कोई मदद नहीं कर रहा। यकीन मानो, वो बच्ची का जब मैंने उसका हाथ पकड़ा ना, और जब मैं कनेक्ट हुई, तो ये लिटरली उसके पेट और जिस्म में वो चीज़ें थी, और बाकायदा उसकी आंतों को काट रही थी। मैंने अब वो रूहानी तौर पे कर रही थी, जारी बात है, तो वो जिस्मानी ब्लीडिंग तो वो चीज़ें नहीं होनी थी। और हो, मैं समझ गई, मैंने उसको प्यार किया, मैंने कहा देखो, तुम बिलीव रखो अल्लाह पे, और कोशिश करो कि तुम ऐसे। मुझे इसने इतनी, वो मैं उस बच्ची की वो आंखें, वो नज़र नहीं भूल सकती। कभी कभी इंसान बहुत बेबस हो जाता है मुझे, क्योंकि वो टाइम बहुत ओवर हो चुका था, बहुत लेट हो गया था काम। उस बच्ची ने ना ऐसे मेरी तरफ देखा, उसकी आंखों में इतनी तकलीफ और मायूसी थी कि उसको पता चल रहा था कि शी इज़ गोइंग, ये इसको नहीं छोड़ेंगे। बेबसी, जिसको किसी ने कैद किया हो और वो निकलना चाहता, इमोशनल हो गई हैं याद करके। वो बस क्योंकि मैंने उसको कहा, इनको कहा कि किसी बड़े स्कॉलर बुजुर्ग के पास ले जाएं, शी डोंट नीड डॉक्टर, शी नीड, क्योंकि डॉक्टर्स को दिखा चुके थे, शी नीड कोई रिलीजियस ऐसा बंदा जो इतना पावरफुल हो ये तमाम लोगों को इसके अंदर। मैं कहा वरना ये मार देगी या मर जाएगी, इसके पास ज़्यादा टाइम नहीं है। मैं उनको कह के, अब सारी बात है, मैं स्ट्रेंजर है, मेरी कज़न के नेबर्स हैं, मैं उनको क्या इससे ज़्यादा कह सकती थी? कोई बिलीव भी नहीं करता है। हाँ, लोगों को क्या, मेरा भूलिया भी कोई ऐसा नहीं है कि मैं कोई लगूंगा बड़ा, एक आम सी औरत हूँ कि क्या बात कर रही है, अभी पता नहीं कौन है उठ के आ गई है। बहरहाल मैं वहाँ से ना, हम लोग
जाना था कि हम चले गए। अगले दिन मैंने स्पेशली रात को उसके कहीं आए, उसके फादर होते थे, वो आए, उन लोगों को वो एम्बुलेंस आई, हॉस्पिटल वगैरह ले गए। अगले दिन मैंने अपनी कज़न को फ़ोन किया, मैंने कहा सब क्या हाल है, उस बच्ची का क्या हाल है? कहती वो तो सुबह फौत हो गई। मतलब वो मेरे 21 साल की वो लड़की थी, वो मुझे उसकी वो आंखें नहीं भूलती आज तक, जैसे उसने मुझे तरफ देखा था। और जो हालत उसने, वो जो बर्दाश्त कर रही थी, वो तकलीफ़ का कोई अंदाज़ा ही नहीं लगा सकता। तो मतलब हमारे यहाँ कोई सही मॉडम, जैसे मॉडियम ही नहीं है जिससे आप अप्रोच कर सकें, या तो मतलब मैं कहती हूँ जैसे डॉक्टर होते हैं ना, ऐसा स्पिरिचुअल भी जो कर सकते हैं एक्चुअल, जो या आमलों शामलों के हाथों चढ़ जाते हैं ना लोग बेचारे, वो मार मार के बच्चियाँ मार देते हैं, बच्चे मार देते हैं, इनमें जिन्न जिन झूठे जिन पैदा कर देते हैं। असल जो मामलात हैं इनको हैंडल करने के लिए भी कुछ लोग ऐसे जिनको अच्छा, ये पता हो बात कि इनके पास जाएंगे आपको ये कर मालूम है कि बाहर के ममालिक में इन चीज़ों को ट्रीट करने के लिए कोई बॉडी पोजेस हो जाए, किसी इंसान पे कोई एंटिटी हावी हो जाए, तो बाकायदा इंस्टीट्यूट्स हैं। इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसको हल करते हैं। लेकिन हमें भी इस पे काम करने की ज़रूरत है, क्योंकि रियलिटी तो है, हम कुरान में हैं, हम मानते भी हैं, पर हम इसको प्रैक्टिकली, अब आपको पता ही नहीं है कौन सही है कौन गलत है। अब जिन बाबे मशहूर होते हैं ज़्यादातर वो फेक होते हैं, जो ऐसे ही है, असल ऐसे लोग होते हैं वो इतने अपने आप को आगे लाते ही नहीं हैं। ऐसे बिल्कुल ऐसे है। तो बस ये है। मैं तो ज़रा, तुमने मुझे दुखी कर दिया। इमोशनल हो गई आप, लेकिन बहुत ही दर्दनाक और खौफनाक कहानी थी। कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस होते हैं ना, सब कुछ जान लेना। मैंने ना एक डॉक्टर को, मैं भी प्रेग्नेंट थी, वो मेरी नेबर डॉक्टर वो भी प्रेग्नेंट थी। अच्छा, मुझ कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रही थी मेरी भी और उसकी भी थी, तो मुझे डॉक्टर तसल्ली देती थी जब मैं जाती थी अपनी डॉक्टर के पास, तो मुझे हौसला, मेरी डॉक्टर कह रही है तो ठीक हो जाएगा। मैंने उसको कहा तो तुम्हें कितनी आसानी है कि तुम खुद डॉक्टर हो और तुम्हें, कहती है समटाइम आगही भी बहुत तकलीफ दे होती है। मुझे उसका वो जुमला कभी नहीं भूलेगा। कहती है तुम जाती हो, तुम्हें डॉक्टर तसल्ली देती है, तुम्हें सुकून आ जाता है कि शी कैन हैंडल, पर मुझे सब कुछ खुद पता है कि ये हैंडल हो सकता है कि नहीं हो सकता। मुझे तो किसी की तसल्ली भी काम नहीं आएगी, तो तुम्हें तो तसल्ली डॉक्टर दे सकती है ना, मुझे कोई नहीं दे सकता। तो वही बात उसकी बात है कि समटाइम आगही भी जो है ना, ये भी बहुत तकलीफ दे होती है। लास्ट सवाल है मेरा कि पास्ट में सैटर्न कॉन, ब्राज़ील में सैटेनिक कार्निवल जैसे इवेंट्स हुए हैं जिनमें शैतानी एक्टिविटीज़ को बाकायदा प्रमोट किया गया है। ओलंपिक्स में भी हुआ ये, ओलंपिक्स 2024 में। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये सारे जो इवेंट्स किए जाते हैं जिसमें अब बाकायदा तौर पर लोग कॉस्ट्यूम्स पहन कर आते हैं जिनमें 2 सींग, जिसको हम शैतान से सिंबलाइज किया जाता है, टैटूइज्म ये बिल्कुल उसकी एक निशानी है, तो इस तरह के इवेंट्स क्यों अब ज़्यादा होने लग गए? ये देखें कि हम जितना अपने असल से दूर हटते हैं और बहुत आहिस्ता आहिस्ता, लेकिन ये बहुत अरसे से ये काम हो रहा था। पहले छुप के हो रहा था, अब सरेआम हो रहा है। पहले कोई विच क्राफ्ट का पता चलता था, उनको जला दिया जाता था, उनको शहरों से निकाल दिया जाता था। अब माशरे ने, अब इन्होंने मॉडर्निज़म का नाम देके ना, देखिए पहले तो आपकी एक जंग चढ़ा दी, आपके माशरती सिस्टम को डिस्टर्ब किया, आपके घर के सिस्टम को डिस्टर्ब किया, आपका जॉइंट फैमिली सिस्टम था, आपके बड़े थे, आप बच्चे थे, चीज़ें कंट्रोल्ड रहती थी। बड़ों का रोल होता था, वो बच्चों को उनकी परवरिश करते थे, मतलब उनकी तरबियत करते थे, उन्हें अच्छा और बुरा बताते थे। लेकिन आज क्या हुआ, आज आज़ादी के नाम पे हमने आज़ादी और बेहूदगी और बेहयाई का फ़र्क ख़त्म कर दिया। आज़ादी ये नहीं होती कि आप कम कपड़े पहन लें और आपको कोई पूछने वाला ना हो, आपसे आओ सफ़ेद की मालिक हो जाएं। यूरोप में ये चीज़ शुरू हुई, जो आज़ादी की जो एक मुहिम, पहले ख़वातीन चूँकि कमज़ोर अकीदा होती हैं और डिप्रेस भी रही माशरे में, उनको तालीम से नहीं हमकिनार किया गया, उन्हें शऊर नहीं दिया गया कि इनका काम ये है ही नहीं, ये सिर्फ मर्द को प्लीज़ करने के लिए पैदा हुई हैं, काम करने के लिए। ये पहले ये थॉट थी एक्सट्रीम। ये अल्हम्दुलिल्लाह हम जिस मज़हब से हैं उस मज़हब ने ये शऊर दिया कि उस किताब ने, उस पैगंबर ने वो शऊर दिया कि नहीं, औरत का ये किरदार है, औरत का ये मकाम है। तो हमारे माशरे में चीज़ें बेहतर होना शुरू हुई, घरों के माहौल में बेहतरी आनी शुरू हुई, बेटी को, माँ को, बीवी को इज़्ज़त मिली।
अच्छा, हमने जब इज्जत मिल गई, हमें तो 1400 साल पहले आज़ादी मिल गई औरतों ऐसे को, ही। हमारे हकूक़, हमारी चीज़ें इतनी ज़बरदस्त तरीके से, लेकिन हमने मगरबी माशरे से जो आज़ादी के नाम पे औरत ने जंग शुरू की थी, हमने आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ खिसकना शुरू कर दिया, उसको अडॉप्ट करना शुरू अपने माशरे में कर दिया, और फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इतना बढ़ गया कि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम तबाह हो गया, रिलेशनशिप्स जो एक रिश्तों का तकद्दुस बर्बाद हो गया, हमारे यहाँ इज़्ज़त और ज़िल्लत का कॉन्सेप्ट बर्बाद हो गया। अल्लाह ने जो हदूद मुतय्यन की थी मर्द और औरत में, वो ख़त्म हो गई। कहा कि जी मर्द और औरत इकट्ठे पढ़ेंगे तो ज़्यादा एक दूसरे को अंडरस्टैंड करेंगे, इकट्ठे काम करेंगे। ये जो बराबरी का तस्वर आया, जो अल्लाह ने बाप को एक रुतबा दिया, एक शौहर को रुतबा दिया, वो औरत ने, जो औरत उसके मुकाबले पे आ गई और मर्द को समझा मैं बराबर हूँ, आप नहीं बराबर भाई। अल्लाह ने अगर एक जगह मर्द को आप पे फ़ौक़ियत दिया, आपका मुहाफ़िज़ बनाया, तो आपको एक माँ की हैसियत से बाप से 2 दर्जे बुलंद कर दिया, तो आप पागल हैं? आप बुलंदी छोड़कर आप बराबरी का दर्जा लेना चाहती हैं। बीवी की हैसियत से देखें, आज मैं कमाती हूँ ना, जब मैंने अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होके अपने घर के मामलात देखे, दुनिया में सबसे मुश्किल काम अपना कमाया हुआ पैसा किसी और पे खर्च करना। ऐसे ही और बिल्कुल अल्लाह ने ये ड्यूटी मर्द को लगाई है हमेशा से। बाप अपने बच्चों को सारी ज़िंदगी कमाता है, अपने कपड़े नहीं लेता, अपनी चीज़ों को करके अपने बच्चों के लिए अपने घर एक औरत को पालता है, उसको इज्जत देता है, उसके बच्चों को पालता है, अपने बच्चों पर पैसा लगाता है। ये एक बहुत बड़ा सेक्रीफाइस होता है, वो सारा एफर्ट, सारी मेहनत, क्योंकि वो ज़िम्मेदार है आपके रोटी और खाने का सबका। वो आज हमने खुद अपने ज़िम्मे ले ली। औरत को कहा गया तुम घर में बैठो, तुम मलका हो घर की। बहरहाल ज़रूरत भी है, महंगाई भी है, ख़वातीन बाहर निकली, लेकिन हमें एक अजीब जंग में डाल दिया। हमारी तो ये जंग थी नहीं, हम तो गाड़ी के 2 पहिए थे जो मिलके घर का हमने सिस्टम चलाना था। कहीं पे मर्द को ज़्यादा हमने वक़ार और इज़्ज़त देनी थी, वो तो आपका बॉडीगार्ड बना दिया अल्लाह ने। आप हायर करते हैं प्राइवेट। अल्लाह ने आपको कहा कि जी तुम नाजुक हो, तुम कीमती हो, तुम खूबसूरत हो, तुम्हें हिफाजत के लिए भी तो कोई चाहिए, तुम्हारी हिफाजत के लिए दे दिया। कभी बाप की सूरत में, शौहर की सूरत में, भाइयों की सूरत में, और बुढ़ापे में बेटे की सूरत में बेटियां दे दी, रहमत, आंखों की ठंडक, खिदमत गुजार। ये तो बड़ा प्यारा सिस्टम है हमारा, जो बापों की मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से जितनी मोहब्बत करते थे, जिस तरह, इसकी मिसाल तो वाज़ेह है, उनकी अमली ज़िंदगी इस चीज़ का नमूना है। लेकिन हमने ऐसे ही खामखा बराबर औरत के हकूक़, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी, ये सब कुछ करके इस माशरे को तबाही के दराने में। यूरोप में तो ये हो ही रहा था। आज वो औरत जो बेचारी बराबरी का कर रही थी, आज वो साथ काम भी करती है, वो घर का काम भी कर रही होती है औरत के साथ, और आदमी की मार भी खा रही है। वो आज भी मार खा रही है, वो मार भी रही है और मार खा भी रही है। वो अपनी इज़्ज़त और तकरीम को हमने बर्बाद किया। इस माशरती सिस्टम को, बुराई को इतना खूबसूरत करके दिखाया कि उसमें कशिश पैदा कर दी दूसरों के लिए। अब ब्लेड की ऐड है तो उसमें भी एक ख़ातून है। अब ब्लेड की ऐड में ख़ातून का क्या काम है? एक मर्द शेव कर रहा है, वो ख़ातून का जब तक वो हाथ आके वो गाल को सराएगी नहीं, ब्लेड की ऐड कंप्लीट नहीं होती। हमने माशरे में तालीम के नाम पे इंडस्ट्री बनाई। एक टाइप के स्कूल आपको ब्यूरोक्रेट्स बना के निकलते हैं, एक टाइप के स्कूल आपको पॉलिटिशियंस बना के निकलते हैं, एक इंजीनियर डॉक्टर्स बना के निकलते हैं, और एक तबका सिर्फ क्लर्क बन के निकलता है। हमने माशरे में अपने बच्चे नहीं, प्रोडक्ट्स बेची हैं। इसलिए ये करते कराते आपको एजुकेशन सिस्टम गोरों का दिया गया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। उसमें आपका जो जहन, मतलब आपने अपने सिस्टम को, अपने कुरान को नहीं समझा। हमने मौलवियों से मज़हब सीखा। इसी तरह हिंदू, सिख, ईसाई सब अपने, जिनको पंडित कहते हैं, जिनको फादर कहते हैं, जिन्हें जो भी गुरु कहते हैं, वो उनसे मज़हब सीखते हैं, ख़ुद नहीं प्रैक्टिकली वो पढ़ने या समझने की कोशिश करते हैं। हमने माशरे में खूब इतनी आस्तिकी से बुराई। इंडिया में सोनिया गांधी से जब किसी ने पूछा तो पाकिस्तान से जंग, उन्होंने कहा पाकिस्तान को तो हम जो है ना वो दे देंगे, क्या कहते हैं, कल्चर की मौत ही मार देंगे।
आपको याद होगा कि एक 7 बजे से रात 12 बजे तक वो सास बहू के ड्रामे लगते थे, और हमारे माशरे की सारी खवातीन वो 4 घंटे वो गंदी सियासत देखती थी, और गंदे वो जो एक आपके दिमागों में फिर सारी वही बन गई, खुद भी प्रैक्टिकली। उन्होंने आपको आपके घर में इंडियन फिल्मों का क्रेज़, इंडियन गानों का क्रेज़, और आपके बच्चे पढ़ाई छोड़ के, तालीम छोड़कर, और हमने अपने बचपन में अशफाक अहमद के ड्रामे देखे हैं, बानो कुत्सिया के ड्रामे देखे हैं। ऐसी ज़बरदस्त उससे सोच फिक्र मिलती थी कि आपको एक सोच के दरवाजे खुलते थे। इन नाच गाने से आपको क्या मिलेगा? बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता ये माशा, ये शैतानी काम बहुत अरसे से हो रहा है। ये ममालिक में बहुत अरसे से ये चीज़ें प्रैक्टिस हो रही हैं। शैतान तो रोज़े अव्वल से बाहर निकल के आया हुआ है, तब से वो ये काम कर रहा है, आज का तो नहीं कर रहा, पर आज वो इतना सक्सेसफुल ज़रूर हो गया है कि जो चीज़ें पहले वो हिडन करता था अब खुलेआम करता है। आप देख लें, हम लोगों में भी वो बुराइयाँ जो कभी बुराई मानी जाती थी और हम उसको नॉर्मलाइज होती जा रही है, अब वो इतनी नॉर्मलाइज हो गई है। आप ड्रामे देख लें, ड्रामे में भाभी अपने देवर से मोहब्बत कर रही है, एक औरत शादीशुदा होते हुए दूसरे के साथ है, दूसरी तीसरे के साथ है। पाकिस्तानी कल्चर में ये चीज़ें दिखा रहे हैं जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे। बहरहाल अब हम इतने इससे नॉर्मलाइज हो चुके हैं कि मैं एक ज़माने में, मेरे अब्बू ने ना हमें स्कूल और कॉलेज में कभी इंडियन गाने, फिल्में ये देखने की इजाज़त नहीं थी। हम सिर्फ पीटीवी की रात को अंग्रेज़ी की फ़िल्म एक कटी छटी आती थी, ड्रामे, हम लोग वो देखते थे, और पाकिस्तानी यही चैनल था, और तो कोई था ही नहीं। और या अब्बू हमें खुद स्टोरी सुनाते थे, अच्छी बातें होती थी, अच्छी वो कभी पैगंबरों की स्टोरियाँ, और इस तरह हम बड़ा लर्न करते थे। फिर एक दफ़ा ना मैं अपनी किसी कज़न वगैरह के घर गई, तो वो सिलसिला फ़िल्म उन दिनों नई आई थी, तो मैं स्कूल की आई थिंक स्टूडेंट थी, तो मेरे अंदर हमारे अब्बा ने ना पाकिस्तानियत और ये चीज़ें बड़ी डाली थी। अच्छा, मैं उनके घर गई, ये फ़िल्म कहीं लगी हुई थी, वो गाना मैंने एक देखा, उसमें रेखा और अमिताभ बच्चन कैसे रोमांटिक सीन्स थे, और मैं ना कमरे से बाहर निकली और मैंने कहा मेरे अब्बू सही कहते हैं कि ये इतने बेहुदा फिल्में और इतने बेहुदा चीज़ें हैं, तो इसीलिए अब्बू हमें नहीं देखने देते, और आप लोग क्यों बैठ के ऐसी चीज़ें देखते हैं। तो मैंने बड़ा एहतजाज वहाँ पे उठाया, आवाज़ उठाई। तो हमें 8वीं की स्टूडेंट थी, मैं ऐसी कोई थी। तो अब कुछ अर्सा पहले, मतलब शादी के बाद का दुबई में होती थी, मैं ऐसी कोई फ़िल्म सिलसिला लगी, तो मैंने देखा, तो मुझे तो वो पकीज़ा फ़िल्म लग रही थी, क्योंकि अब इतनी की बेहुदा चीज़ें आ चुकी हैं कि वो जो उस टाइम मुझे इतना बुरा गंदा लग रहा था, आज के हिसाब से तो वो क्या लग रहा था कि कोई पाकीज़ा फ़िल्म चल रही है। मतलब इस हद तक हमें मेंटली हम उस चीज़ को डाइजेस्ट करते जा रहे हैं। ये चीज़ें अगर आज देखें ना, आप बता रही हो तब से बात, ब्राज़ील का वो हुआ, उसमें वो रैली निकली शैतानी नबाज पहन कर, चीज़ें बुझें, किसी ने एतराज़ नहीं किया, वो हो गया, उन्होंने कहा चलो इससे अगला स्टेप, वो हमारी डोज बढ़ाते जा रहे हैं। अब ये जो ओलंपिक्स हुआ है, ये तो पूरे माशरे पे, पूरी दुनिया पे एक चपेड़ है, इसके बाद भी किसी ने चूं भी नहीं किया। किसी के मुल्क की तरफ से कोई ऐसी चीज़ आई आपको जो क्रिश्चियनिज़म को, बाइबल को उन्होंने हिट किया, जो इस्लामी किताबों को और उनको भी उन्होंने हिट किया? कोई नहीं बोला। खामोशी, एक लंबी खामोशी, बेहसी की, शर्त मेरी की। अब ये है, अब इससे तो आगे बढ़कर पता नहीं क्या होने वाला। आपके सवालात हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आज का सेशन देखने के बाद कोई भी सवाल आपके जहन में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर करें। नेक्स्ट एपिसोड में सादिया सुहेल राना उन तमाम सवालात के जवाबात आपको देंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड।